तू ही निरंकार। भक्ति कर हे मन, भक्ति कर। भक्ति करने वाला मन ही मन मंदिर बन जाता है। और इस मन मंदिर में प्रभु के सिवा दूसरा कोई आता ही नहीं है। भक्ति करने वाला मन ही निर्मल होता है, उसमें ही दया होती है, करुणा होती है। सबके हित की बात वह मन सोचता है, क्योंकि संसार निरंकार प्रभु परमात्मा का है, ईश्वर का है। प्रेम से भरा हुआ ये मन सभी के लिए हितकारी होता है, परोपकारी होता है। और परोपकारी जन ही एक प्यारा सा जहां बसा सकता है। प्यार प्रभु श्री राम जी से विभीषण जी को हुआ जब रावण ने लात मारी। तब यही सोचते हुए जा रहे हैं कि अब प्रभु श्री राम जी के चरणों में जो सभी के हितकारी हैं, दयालु हैं, करुणा निधान हैं, अपना जीवन सौंप दूंगा, समर्पण कर दूंगा। आज साकार रूप में प्रभु के चरण मिलेंगे, जिन चरणों की वंदना माता जानकी जी कर रही हैं, जिन चरणों की वंदना भरत जी कर रहे हैं, जिन चरणों की वंदना हनुमान जी कर रहे हैं, आज उन्हीं चरणों की साक्षात्कार मुझे होने जा रहा है। आज उन्हीं चरणों के मुझे दर्शन होने जा रहे हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। प्रभु के चरणों में ही तो प्यार मिलेगा मुझे। और जब समुद्र के उस पार पहुंचे, वानरों की सेना में पहुंचे, तब प्रभु श्री राम ने विभीषण जी को हृदय से लगा लिया और लंकापति का संबोधन किया। जब हम प्रभु के चरणों में अपना मन लगा लेते हैं, तब हमें प्रभु के चरणों में पहुंचने पर वो सब कुछ मिल जाता है जो हमने सोचा भी नहीं होता। जहाँ परम शांति है, जहाँ संत मत है, जहाँ साकार और निरंकार की भक्ति को वैराग्य के साथ किया जा रहा है। वैराग्य था विभीषण जी में, तभी तो वहाँ पर श्री राम श्री राम श्री राम का मंत्रोच्चारण हो रहा है। लंका जैसी नगरी में जहाँ रावण का पहरा है, इसी तरह से हम भी अपने मन पर सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा का पहरा लगाएं। सांसों की अपने कदर करें। एक ही रहने वाला है सिर्फ
सत्य, सनातन, शाश्वत, जो थे भी, जो हैं भी और जो रहेंगे भी, ये मिटने वाले नहीं हैं, जिसका प्रलय के साथ नाश नहीं होता है, उत्पत्ति के समय जो उत्पन्न नहीं होता है, जिसका आदि अंत नहीं है। उन प्रभु परमात्मा के चरणों से हम प्रीति करें और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है। तन मन धन निरंकार का है, निरंकार प्रभु परमात्मा को ही सौंपना है। किसी की जाति पाति पर उंगली नहीं उठानी है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति करनी है। मुझे किसी के पहनने, खाने पीने पर, उठने बैठने पर, किसी के आचरण पर उंगली नहीं उठानी है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखना है कि मेरा ध्यान कहाँ है, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। गृहस्थी में रहकर ही हमें भक्ति करनी है, बुराइयों से मन को संन्यास दिलाना है, कैसा व्यवहार करना है, क्या संस्कार हैं हमारे। जो हमें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई जा रही है, हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान को धारण कर रहे हैं। मन वचन कर्म एक करने की पूरी पूरी हमारी अपनी कोशिश है, प्रयास है। सत्संग को सुनते हुए, सिमरन को करते हुए, सेवा भाव में रहते हुए, जो भी सतगुरु जी के भाव विचार आ रहे हैं, पर शिष्य मॉनिटर चाहे बन जाए, पर शिक्षक नहीं कहला सकता है। किसी विद्या को हमने गुरु जी से सीखा है, पर गुरु जी तो गुरु जी ही रहेंगे। भौतिकता में भी हम देखें, गुरु जैसा कोई दाता नहीं है, गुरु जैसी कोई मत नहीं। अंत सांसों तक सिर्फ और सिर्फ भक्ति भावना मन में रहे। ये कम और ज़्यादा नहीं होते हैं, ये तो एक से ही रहने वाले हैं। एक सार है निरंकार तो, कि नहीं, जिस टाइम हमने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की थी, उस टाइम तो ये थे और आज नहीं है, और कल भी पता नहीं हो या ना हो। ये तो सदैव काल रहने वाले हैं। एक प्रभु परमात्मा ही तो हैं जो रहेंगे। न जाने कितने कितने बार युग बदले हैं और बदलेंगे। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर प्रलय होगी, फिर बसाएंगे, फिर प्रलय होगी, फिर बसाएंगे। ये रचनहार हैं, ये रच रहे हैं अपनी माया को बारंबार बारंबार, और मुझे देख रही हैं कि मैं कितनी कितनी बार धोखे खा रहा हूँ। ये मौके दे रहे हैं मुझे। ये महाराष्ट्र में जो हम पहुँचे हैं, ये प्रभु परमात्मा निराकार दातार का जो हमें साक्षात्कार हुआ है, बस यही मेरा जीवन है। महलों वाली शबरी ने भी, महलों वाली मीरा ने भी, कुटिया वाली शबरी ने भी सिर्फ और सिर्फ अपने अस्तित्व को ही मांगा, चाहा। हमारा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है।
इस मन से अज्ञानता को मिटा दें, हटा दें। ज्ञानी जन भी गोते खा जाते हैं, डूब जाते हैं। अब डूबना काय में है हमें? भवसागर में या प्रभु में? ये जल है, पानी है, इसमें हमारा ये शरीर रूपी बर्तन पड़ा हुआ है, इस पे अज्ञानता के ढक्कन चढ़े हुए हैं। सभी के एक एक सी अवस्था हो रही है। और संतों ने हाथ पकड़ा और ले गए सतगुरु जी के द्वार कि आओ यहाँ पर अपना ढक्कन हटवा लो। तुम प्यासे क्यों हो? तुम प्यासे क्यों हो? यही भक्ति है। जब ये अज्ञानता का ढक्कन हट जाएगा तो भक्त प्रहलाद जी को और कुछ नहीं भाया, परमात्मा के अलावा, ईश्वर के अलावा सब कुछ था। जो हम मांग रहे हैं ना चिल्ला चिल्ला के, ये नहीं, ये नहीं, अरे मूर्ख प्राणी, तू देख तो सही, सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है, व्यवस्था तो बना अपनी। आहा, कितना चारों तरफ सब कुछ बिखरा पड़ा है, चिल्ला रहा है, माया के लिए आतुर है, खुद चैन से नहीं है, दूसरों को चैन से नहीं रहने दे रहा है। हे माया के मत वाले, माया के स्वामी से प्रीति कर ले, प्रीति कर ले, तू माया के स्वामी से प्रीति कर ले। महलों वाली मीरा ने भी सिर्फ और सिर्फ परमात्मा गिरधर को ही मांगा। और जब सतगुरु जी जीवन में आए तो फिर कह उठी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। सतगुरु जी की शरण में आकर भी यदि माया से प्यार बढ़ रहा है, किंतु परंतु मेरे जीवन में आ रहा है, बहानेबाजी मेरे जीवन में आ रही है, तो फिर मैं अपने जीवन को परमात्मा के लिए नहीं जी सकता, सेवादार नहीं बन सकता। मुझे सेवादार बनना था। हर संत अपने आप में सेवादार है, हर संत अपने आप में एक सुंदर जीवन जीने की कला रखता है, जैसा समझाया जा रहा है हमें। बस वैसा मुझे जीवन जीना चाहिए। पूरी सृष्टि परमात्मा की है, जहाँ जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ वहाँ खुशबू बिखेरो प्यार की। ऊपर का श्रृंगार हम करें, वास्तव में करें, पर आत्मिक श्रृंगार हम कर लें। आत्मिक श्रृंगार हमारा हो जाए सबका, सबके लिए अच्छे अच्छे विचार हों, भाव हों मन में, जिज्ञासा से सभी के लिए प्यार ही प्यार निकले। इस जीव के दो ही काम हैं, खाना और बोलना, दोनों में ही शांति स्थापित हो जाए। बहुत सोच समझ के बोलें, बहुत सोच समझ के खाएं।